Good morning, students. Now let's start our lesson perimeter. ठीक है, पेरीमीटर के अपन ने प्रीवियस क्लास में वी हैव डन लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स एंड डू द सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो कि हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर. ओके, नाउ टुडे वी आर डूइंग सम फॉर्मूला. अगर अभी तक हमने जो पेरीमीटर फाइंड आउट किया था उसका कोई फिक्स शेप नहीं था. ठीक है, नाउ टुडे वी आर डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. क्या मैं इसको रेक्टेंगल बोल सकती हूँ, इसको स्क्वायर बोल सकती हूँ? ये एक्चुअली सेकेंड क्लास का क्वेश्चन है. अगर आपको याद होगा तो मैंने सेकेंड क्लास में आपको ये चीज पूछी भी थी, पढ़ाई भी थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर. ओके, ये सबको पता है, लेकिन मैंने इसको रेक्टेंगल बोल दिया. तो क्या मैंने सही किया? अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. ओके, ये आपको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो आज मैंने बता दिया कि आप स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकते हो बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते. वाई, क्यों नहीं बोल सकते? यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन एंड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इसका रीजन बताना. अभी मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर. ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल but a rectangle is not a square. Okay, now find this question. rectangle में होता है length, breadth, और square में आपने देखा होगा कि length and breadth both are equal. Okay, so we call it as a side. हम इसको side कहते हैं because length और breadth equal है तो हमने इसका एक कॉमन नेम ले लिया side. ठीक है, अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो पेरीमीटर जब फाइंड आउट करते हैं तो पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बताया व्हाट इज पेरीमीटर. हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में. वी आर डिस्कस अर्लियर दैट सम ऑफ ऑल साइड्स. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. If you want to find the perimeter, then what you have to write down? Sum of all sides. अब rectangle में भी sum of all sides करेंगे हम. तो rectangle का perimeter it means length plus breadth and the both length are equal. So again I am writing length and again same breadth. Okay, देखो मैंने सम ऑफ ऑल साइड्स है तो मैंने सारी साइड्स को प्लस कर दिया. लेंथ, ब्रेड्थ. ओके, 2 टाइम्स लेंथ, 2 टाइम्स ब्रेड्थ. अब 2 टाइम्स है तो हम इसको रिपीटेड एडिशन हो रहा है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे. दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ. इन्हें लेंथ को भी 2 टाइम्स प्लस करना है, ब्रेड्थ को भी 2 टाइम्स करना है. ठीक है, नाउ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is written as 2 length प्लस ब्रेड्थ. इट मीन्स कि पहले लेंथ और ब्रेड्थ को आपको प्लस करना है और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सी वन क्वेश्चन है ना. फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is equal to 15 centimeter and breadth is equal to 6 centimeter. Okay, ये क्वेश्चन है आपका. लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर.
तो हमने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b। जस्ट नाउ भी हमने सॉल्व किया है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट अप करके। 2 एज इट इज रहेगा, l लेंथ कितनी है 15 प्लस ब्रेथ b कितना है 6। ओके, नाउ 2। अब फर्स्ट यू हैव टू डू द एडिशन। ये जो ब्रैकेट होता है ये हमें पहले सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू डू द एडिशन। 6 प्लस 5 1 11 21 है ना, 21 is the answer. Okay, now multiply by 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4. 42 centimeter. Okay, like this you have to solve the questions finding the perimeter of rectangle. ये फॉर्मूला हमने सीखा है अभी, कैसे आया है 2l plus b. Then what you have to do? First you have to add the length and breadth, then multiply the length and breadth into 2. Like this you have to find out the perimeter. Okay, ऐसे करके आप perimeter find out कर सकते हैं, ठीक है। Again one more question. Length is equal to 13 centimeter and breadth is equal to 7 centimeter. ठीक है, अब लेंथ ब्रेड्थ दिया है तो नेचुरली ये रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। और हमारे पास अभी सिर्फ 3 फिगर्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, तो जिसमें सभी हम रेक्टेंगल पार्ट कर रहे हैं। ओके, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू अगेन 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितना है गिवन 13, ब्रेड्थ इज गिवन 7। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, ये लिखने के बाद ये याद रखना है आपको कि हमें पहले ऐड करना है। सबसे पहले आप एडिशन करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द एडिशन। 13 प्लस 7 इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 को नहीं भूलना, ठीक है। देन 40। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और जितनी बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना ही है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू राइट डाउन इफ यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जितनी बार भी आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करोगे आपको ये फॉर्मूला लिखना ही है, बिकॉज बार बार लिखने से हमें लर्न हो जाता है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द पेरीमीटर। नाउ कम टू द स्क्वायर। मैंने इसके साथ ही क्यों लिखा है, बिकॉज जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हम इजीली लर्न कर पाएंगे, प्लस यू हैव टू कंपेयर, डू द कंपैरिजन एंड यू क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। ठीक है, कि भैया इसमें तो मैम ने ये बता दिया, इसमें ये बता दिया, नहीं, दोनों में चीजें सेम ही रहेगी। कैसे, लेट्स सी अगेन। नाउ पेरीमीटर डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने यहाँ भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, सम ऑफ ऑल साइड्स ही किया है। ठीक है, और अब सारे साइड्स को प्लस करो, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड्स, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, इसलिए हमने दोनों साइड की लेंथ का सेम सिंबल लिया था L और दोनों साइड के ब्रेड्थ का सेम सिंबल लिया है B। बट यहाँ ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, सो वी टेक अ सेम सिंबल, दैट इज साइड। ओके, सो साइड 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 साइड, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू ऐड, 4 times repeated addition. It means you have to do the multiplication, 4 into side. This is the perimeter of square which you have to learn. जैसे हमने perimeter of rectangle याद किया है, 2 length plus breadth। यहाँ perimeter of square क्या लर्न करेंगे हम, perimeter is equal to 4 into side। Okay students, like this। और अगर आप इसको देखोगे ना, इससे कंपेयर करोगे तब भी यही आंसर आएगा। कैसे देखें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, यहाँ लेंथ भी जो है, लेंथ इससे कंपेयर करो, बोथ साइड है, और ब्रेड्थ भी क्या है इससे कंपेयर करने पे, साइड है।
साइड 2 साइड 2 इंटू साइड, और 2 इंटू साइड में ये वाला 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 4 इंटू साइड आ गया। देखो सेम चीज आ गई। अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तब भी हमें 4 इंटू साइड आता है, अगर हम ऊपर से करते हैं तब भी हमें बस 4 इंटू साइड ही आता है। इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड perimeter of square whose side is 4 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, जैसे इसमें किया था सेम है, पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसका पैरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड कितना गिवन है 4, दैट इज 4 4 16 सेंटीमीटर। दिस इज द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अब देखो यहां पर मैं सिर्फ लिखूंगी साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ 9 सेंटीमीटर लिखा। अगर मैंने क्वेश्चन दिया लेंथ ब्रेड्थ इज इक्वल टू, तो अपने आप आइडेंटिफाई करना है। इफ लेंथ ब्रेड्थ इज गिवन इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इफ साइड इज गिवन इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, पैरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सेम बार बार फॉर्मूला लिखना है। देन 4 साइड इज 9 सेंटीमीटर, so the answer is 4 9s are 36 centimeter. This is the perimeter of square. Okay students, like this you have to solve the question which given in your book of find the perimeter of rectangle and perimeter of square. Okay, so solve the question and send your work in WhatsApp group. Thank you and enjoy your day.